आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एवन इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम फिर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा डाई। आपने एक शब्द सुना होगा डाई। डाई, हाँ, इसके कई फंक्शन होते हैं। डाई जो शब्द है, जो वर्ड है, उसके कई फंक्शन होते हैं। मैं इसके फंक्शन बताता हूँ आपको। डाई है वो वर्ब का भी काम करता है और डाई नाउन का भी काम करता है। डाई जो शब्द है वो वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। डाई जब वर्ब बनेगा उसका अर्थ होगा मरना, और डाई जब नाउन होगा तब उसके अर्थ होंगे मुहर या पासा। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे स्टाम्प और क्यूब। ये जब डाई जो शब्द होगा वर्ब का काम करेगा तो उसका अर्थ होगा मरना, और डाई जब शब्द नाउन का काम करेगा तो उसका अर्थ होगा मुहर या पासा, मतलब स्टाम्प या क्यूब। तो आज हम जो डाई के ऊपर जो चर्चा करेंगे उसके हम यहाँ इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, नाउन वाले पोर्शन की बात करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए कि डाई जब क्या हो, नाउन हो। डाई जब नाउन हो तब उसका अर्थ क्या होगा? जब उसका अर्थ होगा मुहर या पासा। मुहर या पासा, ठीक समझा आपने? मुहर या पासा। तो ध्यान लगाना, एक यहाँ जो स्पेशल बात है वो क्या स्पेशल बात है, ये ध्यान लगाना। डाई जो है वो यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। डाई यहाँ पर क्या है? सिंगुलर नाउन के रूप में काम करेगा। यहाँ सिंगुलर नाउन के रूप में डाई काम करेगा। और डाई का जो प्लूरल फॉर्म है, डाई का जो प्लूरल फॉर्म है वो थोड़ा डिफरेंट है, डाई का प्लूरल फॉर्म थोड़ा डिफरेंट है। वही अपने को ध्यान लगाना है, उसी चीज की हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान लगाना, डाई का प्लूरल फॉर्म एक तो होता है डाइज और एक होता है डाइस। ध्यान लगाना, यहाँ है जो है विशेष बात, यहाँ पर है डाई का एक प्लूरल फॉर्म है डाइज और एक प्लूरल फॉर्म होता है डाइस। तो ध्यान लगाना, जब डाई का प्लूरल फॉर्म डाइज होगा उसका अर्थ वहां होगा स्टाम्प्स। स्टाम्प्स का अर्थ होगा वहां पर यानी मुहरे। वहां पर मुहरे इसका अर्थ होगा। मुहर सिंगुलर है, मुहरे प्लूरल है, ध्यान लगाना। वैसे ही डाई का जब प्लूरल डाइस होगा तब ये है वहां पर काम आएगा क्यूब के। ये वहां पर क्यूब्स के अर्थ में आएगा, यानी खेलने के पासे। अब आपको मैं बता देना चाहूंगा कि इन एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं बहुत बार कि डाइस का प्रयोग होगा वाक्य में या डाइस का प्रयोग होगा। तो मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहूंगा, वहां पर इन दोनों में से आपको फिलअप करना है। देखना, आर ब्लैंक है शुरू में, ब्लैंक आर यूज्ड इन लूडो फुल स्टॉप। आप देखिए आर यूज्ड इन लूडो। अब आप देखिए हमें इन दोनों में से यहाँ फिलअप करना है। अब बताइए, आर है वो वर्ब कौन सी है? प्लूरल वर्ब है आर। तो आर प्लूरल है तो यहाँ आने वाला सब्जेक्ट भी क्या होगा? प्लूरल होगा। और हमारे पास प्लूरल फॉर्म हमें दो में से फिलअप करना है, डाइस और डाइस में से। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर डाइस का प्रयोग होगा या डाइस का प्रयोग होगा? आपको यहाँ पर कुछ समझने के लिए हिंट है मिल रही है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। एक जो है पासे या पासा जो है वो कौन से गेम में काम में लिए जाते हैं? लूडो। जो लूडो गेम है उसके अंदर पासे काम में लिए जाते हैं, ध्यान रखना। यानी लूडो के अंदर पासा काम में लिया जाता है, जो खेलने के काम में लिया जाता है। तो लूडो वाले में हमारे पास जो आना चाहता है वह शब्द आता है पासा।
पासा आना चाहता है। अब आप बताइए पासे के अर्थ में हमारे पास कौन सा शब्द, डाइस है या डाइस है? तो इसका मतलब हमारे पास पासे के अर्थ में कौन होगा, डाइस होगा। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, डाइस। अगर आपने यहाँ डाइस का प्रयोग कर लिया तो वह मुहर के अर्थ में होगा, और लूडो में मुहर का कोई रोल नहीं होता, वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइस का, यानी पासे का ज्यादा रोल होता है। अभी इसी तरह हमें अगर लूडो शब्द नहीं होता तो हम क्या किसका प्रयोग करते देखना। अभी देखना, एक सेंटेंस है, ही हैज मैनी ब्लैंक फुल स्टॉप। अब आप देखिए, अभी यहाँ पर हमारे पास इनमें दो में से फिलअप करवाना, एग्जामिनर फिलअप करवाना चाहता है। अब ध्यान लगाना, मैनी है, मैनी के बाद में आने वाला नाउन हमेशा किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। मैनी के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, और हमारे पास प्लूरल फॉर्म में डाइस और डाइस है। अब आप बताइए कि वह उसके पास बहुत सारे पासे हैं या उसके पास बहुत सारे मोहरे हैं। इस स्थिति में हम कहाँ किसको प्रायोरिटी देंगे, डाइस को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वहां पर किसी अगर लूडो जैसे गेम्स की चर्चा होती कहीं भी सेंटेंस में तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डाइस को। अगर किसी जगह अगर लूडो वगैरह गेम्स की चर्चा नहीं हो रही तो वहां हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डाइस को प्रायोरिटी देंगे। सिंपल सी बात है। तो आज के वीडियो का जो हमारा मेन मोटो था वो यही था कि डाई जो नाउन होता है उसके प्लूरल फॉर्म दो होती हैं, डाइस और डाइस। तो डाइस है उसका यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में अर्थ होता है स्टाम्प्स यानी मोहरे, और डाइस है वो लूडो गेम में खेलने काम में लिया जाने वाला पासा। ठीक है, तो मैंने सेंटेंस के द्वारा आपको बताया कि इन दोनों में सेंटेंस में जब प्रयोग करवाए तो कैसे हमें कुछ बात को ध्यान रखना है। देखो, तो यहाँ लूडो गेम है, लूडो गेम में हमें पासे की आवश्यकता होती है, पासे की आवश्यकता है तो पासे के लिए हमारे पास क्या आएगा, डाइस का प्रयोग होगा। और इसी तरह कहीं गेम्स या लूडो की या गेम्स की चर्चा नहीं हो रही तो वहां हमने किसका प्रयोग किया है, डाइस का प्रयोग किया है, स्टाम्प्स का प्रयोग किया है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप बराबर हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हर बार हर वीडियो में आपको इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको एग्जाम्स में परेशानी में डालते हैं। यहाँ पर आपको चैनल के माध्यम से आसान तरीके से उनको क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।